सब लोग कह रहे हैं जो बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, कोई कह रहा है ये काम नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है वो काम नहीं हो पा बदलाव होगा, बराबर होगा। रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? जी होगा सर। युवाओं में नौकरी की बड़ी दिक्कत बहुत है। कमी है सर, बहुत परेशान है सब। आप क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं कहाँ नौकरी करते सराफा बाजार में। हैं? और आपको लगता है शायद शायद कांग्रेस की सरकार आए तो कुछ हो, उन पे भरोसा है बस। अब हम लोगों का तो ख़त्म ही हो गया ज़िंदगी, मान लो। पढ़े लिखे कुछ फ़ायदा है नहीं है, बस 2 टाइम का रोटी जुगाड़ हो रहा है, वही बहुत है। 2 टाइम बाद पेट पल सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई ये कितना नहीं। पढ़े लिखे हैं आप? हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, घर में हालत ही खराब है, पढ़ नहीं पाए ज़्यादा, सब पढ़े लिखे हैं, हालात बन नहीं पाए कि पढ़ पढ़ नहीं पाए। बाकी तो काम वाम तो सब ख़त्म ही है, कोई ऐसा हिसाब किताब बन नहीं कुछ पा नहीं है सर, कुछ नहीं है। चाचा, युवा कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, रोजगार की दिक्कत हो रही है, शहर में गड्ढे भरे हुए हैं, क्या लग रहा है कि हाँ जी हाँ क्यों भाई साहब, इस बार के मुरैना के मुद्दे जो हैं वो शायद वोट का आधार बनने वाले हैं? लोग इस बात पे आधार पे वोट डालेंगे कि भैया हाँ जी, आधार से ही वोट मिलेंगे साहब, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तकलीफ है, हालत ख़राब है भाई देश की। देखा जाए डीजल, पेट्रोल, गैस के, समझे, इस बच्चों की स्कूलों की फीसें बहुत बढ़ रही हैं, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो नहीं रही हैं। सरकार कह रही है कि सीखो और सिखाओ और पढ़ो और आगे बढ़ाओ। उन्होंने नई स्कीम बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों को जो है रोजगार मिलने की बात सब पहले है, सब पहले है। पढ़ो और सीखो योजना के तहत कुछ फायदा होने की उम्मीद है? मास्टर अपने कुर्सी लगा के बैठते हैं, झाड़ू बच्चों से लगवाते हैं, यही हालत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सब चुनावी जुमले हैं सब। चुनाव के टाइम पे सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। विकास की बात करो तो विकास के नाम पे हमने ये किया वो किया, लेकिन सामने देखो तो कुछ भी नहीं होता है। महंगाई इतनी आ गई है आज के टाइम में कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लिखा नहीं पा रहे हैं। आज जो है युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस मुद्दे के ऊपर, इसमें महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करता है। आज तक मुरैना में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। ये भी डबल रोड जो बनी है जुलानिया के जमाने से बनी हुई है। 70 साल से मुरैना इतने सांसद, इतने MP MLA आए, कोई किसी ने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं है, कोई डेवलप नहीं है यहाँ का। वोट डालोगे इस बार? बिल्कुल डालेंगे। कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो दिमाग में चल रहे हैं कि ये काम हुआ है? सरकार कह रही है युवाओं को नौकरियां मिली हैं, तो मिली नौकरी किसी को नहीं मिली अभी तक तो। नौकरी निकलती ही नहीं है, उतनी नौकरी निकलती। पढ़ो और सीखो के जरिए हम पढ़ा भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, रोजगार उत्पन्न करेंगे, 10,000 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। कुछ नहीं हो रहा, निकलती नहीं है नौकरी निकलती है, कितनी निकलती है, गिर जाती हैं सीटें। उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर मिला? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल मिला ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं हुआ ना। अब ये गैस का सिलेंडर ब्लैक में 1200 में मिल रहा है, 200 रुपये कम है। 200 रुपये कहाँ कम हुए हैं? कुछ नहीं हुआ सर, हमें तो ब्लैक में लेना पड़ रहा है 1200 रुपये में अभी भी। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? कुछ नहीं सर, बस वादे होते हैं सर, चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करते, उसके बाद 10 बात भूल जाते हैं बस अपने। अच्छा, वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती है। जैसे पटवारी की जगह निकली, पुलिस की जगह निकले, कहीं किसी भी जगह निकलती है, भोपाल से तो सब वहीं सेटलमेंट हो जाती है। मंत्रियों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। 50% भ्रष्टाचारी पहुंच गई चरम सीमा पे। पुल टूटते हैं, रोड टूटती हैं और गाय मरती हैं। क्या नहीं होता है बीजेपी के राज्य 20 साल से जो हालत जनता की वो हालत कर दी है, तरह मचा रही जनता। हम इस बात को दावे से साथ कहते हैं, सत्ता परिवर्तन करना है हमको, सत्ता परिवर्तन करना है हमको और भाजपा को उखाड़ के फेंकना है हमको। यही हमारे नेताजी जो बता, उन्होंने बोला वो सही बोला? वो सही बोला है उन्होंने, जो कह रहे हैं वो जल्दी सुनो। कुछ तो बोलोगे? मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानता। तो जनता है, जानती है, समझती है इस बात को कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या कुछ सोचना है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन स्थिति को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करना है। और शायद यही वजह है कि अभी के हालात और नई तस्वीर ये पेश करती है कि जनता अपने मुद्दों की बात इस बार चुनावों में करती हुई ज़रूर नजर आएगी। चलिए कहीं और चलते हैं और मुरैना के किसी और कोने में ढूंढते हैं और जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावों का आखिर माहौल क्या है। चुनावी मौसम में जहां जाइए वहां आपको पब्लिक मिल जाएगी और पब्लिक अपने दिल की बात बताने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी कि आखिर उसके दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो सोच रही है, इस बार चुनावों में किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग करने वाली है और आखिर नेताजी अगर आएंगे तो उनको क्या कहकर इस बार समझाया जाएगा
कि कम से कम 5 साल जैसे गुजरे वो ठीक है, अगले 5 साल के लिए आपको हमसे जो वादे करने हैं उसको पूरा भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुरैना में मैं हूँ और यहाँ देखिए तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेताजी घर पे आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं भाई सब ध्यान रखिएगा इस बार। तो इस बार वो सिलसिला शुरू हो गया? हाँ सर, हमारे यहाँ हो गया है। नेताजी हमारे यहाँ डोर टू डोर आ रहे हैं, हाँ, हर गांव में जा रहे हैं, हाँ, अपनी अपनी बात रख रहे हैं हाँ। और समस्या है हम लोग बता रहे हैं। और समस्याएं क्या क्या है ये बताइए। समस्या है बेरोजगारी है, विकास नहीं हुआ है, बीजेपी झूठ बोलती है, सही बोलती है, कांग्रेस पार्टी भी आती है, पर विकास कहीं भी नहीं है, विकास कहीं भी नहीं है। अच्छा, इस बार एक बहुत अलग चीज़ देखने को मिली। सरकार ने लाडली योजना शुरू करी जिसमें कहा गया महिलाओं को जो है वो इतना पैसा मिलेगा। फिर ये कहा गया बच्चियों को जो है करीब 1200 रुपये महीना जो दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो इसको बढ़ा के हम 2000 कर दें। जो फ्री विज वाली बात है कि फ्री की सेवाओं को देना, आपको लगता है शायद कर्जे में 55,000 करोड़ की सरकार है और ज़रा बोझ कहाँ से लाएगा पैसा? नहीं, वो बात सही है सर, सरकार को इसकी जगह दूसरा कदम उठाना था, जैसे कि स्वास्थ्य है, सरकार ने उस पर कोई भी काम नहीं किया है। शिक्षा है, बताइए आपकी मुरैना ज़िले में कोई भी एक कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी घोषणा पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है। योजनाओं तो आती रहती हैं पर उससे क्या होता है, मुफ्त खोरी मिल रही है, कोई विकास है नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुनील शेखरवार। सुरेश जी, ये बताइए ज़रा। सुनील। अच्छा, सुनील जी ये बताइए ज़रा कि मुरैना में हम कहते हैं कि जहाँ जाइए आपको जाम नज़र आएगा। मैं खुद भी अभी 1-1.5 घंटे जाम में फंसते हुआ आया हूँ। तो विकास कितना हुआ, कहाँ आप देखते हैं और क्या सोचते हैं ये काम रह गया, ये काम तो ज़रूरी था, और किससे संतुष्ट है? आखिर कौन सी सरकार आपको लगता है कि ये स्थिति बना सकती है? सरकार कोई भी हो सर, सब झूठ बोलती है, बोलती ज़्यादा है, काम कम करती है, सब वादे ऐसी वादे झूठे करती है। क्या होता है, जो ओवर ब्रिज बनाता है वहाँ पे रख दिया, अगर ओवर ब्रिज यहाँ बनता है, यहाँ जो जाम लगता है ना, वो जाम क्यों लगता? जो भी सरकार करती है बोलती बहुत ज़्यादा है लेकिन काम कम करती है, सीधी सी बात है। वो वादा तेरा वादा, वादे पे सब झूठ है, हार गया बंदा सीधा सा, सीधा। यही स्थिति है। हाँ यही हाली हालात है, सही है, कुछ मिलने को तैयार नहीं हो रहा। नहीं मिल रहा। अच्छा, इस बार अगर जब नेताजी वोट मांगने आ रहे हैं तो क्या मांग रहे हो उनसे कि भैया ये काम करवा दीजिए, ये काम रह गया है, क्या बोल रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास चाहिए। अच्छा, शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हम गाड़ी का काम करते हैं, ड्राइविंग। अच्छा, बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और इस टाइम पे ये मान लो बीजेपी की सरकार चल रही थी और कुछ काम नहीं हुआ है पूरा मुरैना विधानसभा में। ठीक है, हम लोग क्या है, समावली विधानसभा से बिलोंग करते हैं। इस टाइम पे हमारे कुलदीप भैया फॉर्म भरने के लिए आए हैं। इससे पहले उनको कांग्रेस से टिकट दिया हुआ था, कमलनाथ जी ने 5 दिन बाद उनको मतलब टिकट कैंसिल कर दिया। तो हम लोगों ने बीएसपी से अभी सदस्यता अच्छा, पार्टी से जुड़े आप? हाँ, पार्टी से जुड़ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी अभी तक कुछ वो नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह परमार, ग्राम भाई बाल बड़े स्टाइलिश रखे। जी सर, जी सर। हैं? चलिए बढ़िया है। इलेक्शन का माहौल चल रहा है बढ़िया वाला इस बार? बहुत अच्छा चल रहा है और जनता में मैं जो सब देख रहा था कि कहीं बीजेपी, कहीं बीएसपी, कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं कांग्रेस, अलग अलग रैलियां निकल रही हैं। तो इस समय तो पूरा शहर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ नजर कांग्रेस आ रहा है। ने तो जमाली कांग्रेस की तो जबान जब्त होगी जनती, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट बदलेगा नहीं, बहुत राग खराब कर दो है। अच्छा, पहले कुलदीप भैया को टिकट दिया था उन्होंने, और प्रेम टाइम पे आके टिकट काटो ना, जाको जनता तो सुमावली को देगी